तो जहां पर मुख्तार की दहशत थी वहीं पर मुख्तार को आज दफन कर दिया जाएगा। गाजीपुर में सुरक्षा के भारी इंतजाम है। मुख्तार के जनाजे को लेकर भारी सुरक्षा देखने को मिल रही है। सुबह 10 बजे दफन होगा मुख्तार। मोहम्मदाबाद के कालीबाग में पूरी तैयारी कर ली गई है। मुख्तार के घर के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस, पीएसी और मिलिट्री के जवान तैनात हैं। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा होने लगी है। लोगों से बेवजह भीड़ न लगाने की अपील भी यहां पर पुलिस लगातार कर रही है। मुख्तार के घर के बाहर की बैरिकेडिंग आप देखिए, सुरक्षा का घेरा आप देखिए, पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती और मुख्तार के जनाजे में शामिल होने के लिए जो लोग पहुंचे हैं वो भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो सुबह 10 बजे दफनाया जाएगा, सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। व्यवस्था की गई है, पूरे सुरक्षा के चाक चौबंद वो हैं, परिवार के लगातार संपर्क में हैं और जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से सुपुर्दे खाक किया जाएगा। रात शव आके उनके आवास पर रखा हुआ है। लगभग सूचना के दृष्टिकोण से कितनी फोर्स पर्याप्त संख्या में फोर्स है। फोर्स की कोई काउंटिंग नहीं की जाती है, ना बताई जाती है, लेकिन पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बल, पुलिस बल सभी उपलब्ध हैं। और रात भी लोगों से अनुरोध कर लिया गया था। पुनः हमारी टीमें हर जगह कर रही हैं कि अनावश्यक रूप से भीड़ ना लगाई जाए। जिन लोगों को आना है परिवार की तरफ से कहा गया है, उनके आवास पे वो थोड़ी देर के लिए सब रखेंगे और लोग जाके वहां पे अपना जो संवेदना व्यक्त करने आते हैं तो उनके आवास पे जाके व्यक्त कर सकते हैं। सब दफनाने का समय क्या है? जो परिवार ने बताया है 10 बजे। मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्दे खाक किया जाना है, लिहाजा उनके मोहल्ले में भारी सुरक्षा व्यवस्था भी इस वक्त तैनात कर दी गई। आप देख सकते हैं पुलिस और पीएसी के तमाम जो जवान हैं वो अपना हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर और लाठी डंडों के साथ यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि कोई भी असामाजिक तत्व मुख्तार की मौत का ये जो मौका है इसको देखकर माहौल न बिगाड़ने की कोशिश करें, इसके लिए पूरी सावधानी बरती जा रही है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पुलिस की पूरी निगरानी है। यहाँ पर जगह जगह जो पुलिस के अफसर हैं उनकी ओर से ये ताकीद दी जा रही है कि बेवजह यहाँ पर भीड़ नहीं लगानी है। जो उनके परिवार से संबंधित कुछ लोग हैं, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, वो ज़रूर यहाँ पर जो अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहते हैं वो मुख्तार की अंतिम यात्रा में ज़रूर शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस दौरान कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे, इसका ध्यान रखा जा रहा है। लिहाजा पुलिस की ज़बरदस्त तैनाती की गई है और जो अभी एसपी आ रहे हैं, हमने खुद देखा, वो यहाँ पर बोल के गए हैं। तमाम लोगों से उन्होंने ये कहा है कि बेवजह भीड़ नहीं लगाएंगे और जैसे ही यहाँ पर जो पारंपरिक जो रीति रिवाज हैं, रवायत हैं, उसके मुताबिक घर के अंदर वो कार्यक्रम चल रहे हैं और तय समय पर ही मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। मुख्तार के घर में प्रवेश करती दिखी 2 महिलाएं। दोनों महिलाओं ने पहना हुआ था बुर्का। मुख्तार का शव पहुंचने पर ये 2 महिलाएं दिखाई दी हैं और महिलाओं की पहचान को लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। इनमें से एक मुख्तार की पत्नी तो नहीं है, ये बड़ा सवाल है। तो आज मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है कि दोनों महिलाएं जो रात में दिखाई दी मुख्तार के घर में प्रवेश करती हुई, उनके पहचान को लेकर सस्पेंस बरकरार है। बुर्का पहना हुआ था उन्होंने और सवाल यह है कि कहीं इनमें से एक मुख्तार की पत्नी अफशा तो नहीं। मनीष मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। मनीष, जो 2 महिलाएं एंटर करती हुई दिखाई दी, क्या उनकी पहचान को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, जो 2 महिलाओं की बात की जा रही है, जो कल देर रात गए जब मुख्तार अंसारी का सौ वाहन से उनके पति घर फाटक पर आया था, तो लोगों ने देखा था कि 2 महिलाएं जो बुर्का पहनी हुई हैं और वो घर के अंदर जा रही हैं। तो ऐसे में लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि 2 महिलाएं कौन थी। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि 2 महिलाएं कौन हैं। हो सकता है वो महिलाएं कोई अजनबी हों, कोई रिलेटिव हों, लेकिन लोग इस तरह के कयास लगा रहे हैं कि घर के अंदर प्रवेश करने वाली जो 2 महिलाएं हैं उनमें हो सकता है कि कोई एक अफशा अंसारी हो, जो कि मुख्तार अंसारी की पत्नी है और जो काफी दिनों से फरार चल रही है। उससे 75,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। साथ ही साथ
उसके ऊपर गैंगस्टर का मामला भी दर्ज है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वो फरार चल रही है। लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है कि मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में आप साथ इसी तरह छिपकर उसमें शामिल। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी विस्तार से दी। तो मुख्तार की दहशत आज दफन हो जाएगी, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि 2 महिलाएं मुख्तार के घर में प्रवेश करती दिखाई दी, जो रात में एंट्री लेती दिखाई दी। जब शव पहुंचा था उस दौरान ये दोनों महिलाएं, जिन्होंने बुर्का पहना हुआ था, दोनों की पहचान को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है कि ये दोनों महिलाएं आखिर कौन थी। बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गाजीपुर से अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऋषमणि त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अमित गंजू का रुख करते हुए, अमित, क्योंकि 10 बजे का वक्त है, 10 बजे दफनाया जाएगा उस शख्स को जिसकी एक वक्त में यहां पर दहशत बरकरार थी, और आज दहशत भी उसी के साथ दफन हो जाएगी। कौन कौन पहुंच रहा है, अभी तक क्या लेटेस्ट अपडेट है, परिवार से कौन कौन पहुंच सकता है? अब्बास अंसारी को लेकर भी बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी उसे लेकर क्या अपडेट? देखिए शीनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसकी दहशत कई दशकों तक रही, वो अब एक अध्याय मतलब क्लोज चैप्टर हो चुका है। इस वक्त न्यूज 18 टीम कालीबाग की उसी जगह है जहां से अब से कुछ देर बाद उसे दफनाया जाएगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा उपेंद्र, थोड़ा आप और नजदीक आके इसे क्लोज करें और ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि यही वो जगह है कि जहां उसके वालिद की, उसकी वालदा की कब्र बनी है। वहीं उनके लिए भी देखिए खुदाई का पूरा काम लगभग पूरा हो चुका है, और ऐसा माना जा रहा है कि 15 से 20 मिनट का समय और लगेगा, क्योंकि इसकी जो खुदाई की थी 8 फुट बाई 5 फुट गहरा था, और इसमें लगभग 3 से 5 इंची और इसको डिग आउट किया था, और 8 फुट से एक्सटेंड करके 8.25 फुट किया था। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जो खुदाई करने वाला है उस ठीक सामने है, और ऐसा बताया जा रहा है कि 10 से 10.15 के बीच यहाँ मौजूद होगा, क्योंकि यहाँ ये इन्हीं की अपने पूर्वजों की यहाँ कब्र है। इसमें इनके नाना की, दादी की, इनके फादर की, इनकी मदर की, और उसी के ठीक बगल में, अगर जो ये मैं अपने कैमरामैन से ओपन से कहूँगा, ठीक सामने इसको थोड़ा पैन करें, यही उनके फादर की ये कब्र है। इसी के ठीक बगल में इनके लिए भी कब्र तैयार करी है, जहां से आपसे कुछ देर बाद इस सुपुर्द खाक हो जाएंगे। और अगर सुरक्षा की बात की हम करें तो सुरक्षा चप्पे चप्पे पर पुलिस का, पीएससी के जवान डिप्लॉय किए गए हैं। पुलिस पीएससी के टीम भी देखी जा सकती है कि सुबह से ही राउंड, मतलब इवन कहा जाए कल से ही पीएससी के जवान यहाँ मुस्तैद हैं। 3 लेयर की यहाँ भी एक रखी गई है। फर्स्ट लेयर वो है जो बैरिकेटिंग से इस तरफ लोगों को, अननेसेसरली लोगों को यहाँ आने दे रहा है, कि वो लोग जो शामिल होना चाहें उसके लिए पुलिस ने कहा है कि शामिल हो सकते हैं, मगर ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो अफवाहें फैला रहे हैं उन पर भी विशेष निगाह, यानी सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक। और आप देखिए सारे जवान, इन सब के बीच एक चीज जो अहम है और आपको दिखाना चाहूंगा कि इस रास्ते पर 2 रास्ते, एक तो शहर से जो कोल्ड स्टोरेज की तरफ से होकर आता है, जिस तरफ इस वक्त हम खड़े हैं, और सामने होते हुए कैसे एक एक करके लोगों को इससे बातें, और हमारे साथ यहाँ खुद श्री ज्ञानेंद्र सर खड़े हैं, इनसे सर से बात करें। सर, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है, और आपके समय स्टेट सर? देखिए, सुरक्षा पूरी मुकम्मल है, सारी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की, कई 3 से 4 स्तरीय व्यवस्था है। इसमें सादे में हमारे पुलिसकर्मी लगे हैं, कोई सुरक्षा में कहीं कोई समस्या नहीं है, सारे लोग अलर्ट हैं। सर, मैंने देखा कुछ लोग फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, पुलिस के ऑफिसर्स, या कोई ऐसे कोई इनपुट है कि कोई ऐसे लोग शरारती भी आ सकते हैं कि? नहीं, वो सारे संभावनाओं को देखते हैं, हमने सारी उन सबकी व्यवस्था कर रखी है। सबकी अलग अलग नजर है, कि सबके अलग टास्किंग की गई है कि कौन किसके नजर रखेगा। अच्छा सर, एक सवाल, इसमें क्या सबका प्रवेश है कि इसमें प्रवेश कुछ चयनित लोगों को अंदर जाने को मिलेगा सर? नहीं, वो उनके परिवार के लोग जाएंगे और वो लोग तय करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ ये ज्ञानेंद्र सिंह जी, इनका साफ कहना है कि यहाँ उन्हीं के परिवार के लोग अंदर जाएंगे, क्योंकि पुरानी जगह है, यहाँ ज्यादा भीड़ अलाउड नहीं है। और एक बहुत अहम बात आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने पूछा उनके बेटे के बारे में, तो कासगंज जेल में अंदर पहले उसने हाई कोर्ट में दिया, कल हाई कोर्ट में उसका नहीं हुआ, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव किया और वहां भी उड़ानी, यानी जो संभावनाएं थी उस पर पूरी तरीके से विराम लग चुका है, क्योंकि अब इसको ज्यादा देर तक नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि इस चीज को लगभग 36 घंटे का समय हो चुका,
और मेडिकेटेड बॉडी को ज्यादा देर तक रखना ठीक नहीं है। परिजनों ने अधिकारियों से जब बात की तो अधिकारियों से उनकी बात हुई और उनके जो रिलेटिव्स हैं इस बात से वो भी सहमत है कि बॉडी को इतनी देर तक अब नहीं रखनी चाहिए। अब रही बात आफशा की, जो 75,000 की नानियां हैं जो फरार चल रही हैं, सबसे बड़ी बात है कि कल से 2 बार ऐसा हुआ कि 2 बार अलग अलग महिलाएं आई। रात में 2:40 के आसपास की बात थी कि 2 महिलाएं आई। वो कौन महिलाएं थी ये पुलिस के लिए जांच का विषय, जो हमारे सूत्र बताते हैं। पुलिस ने अपने ऑफिसर से पता करना चाहा क्योंकि वो बुर्का पहने हुई थी, इसलिए आइडेंटिफिकेशन का नहीं हो पाया। उसके बाद सुबह लगभग 6:15 बजे के आसपास भी एक महिला आई और बहुत देर वहां उनकी जो बॉडी उसके पास रही और बहुत देर तक रोती रही और उसके बाद वो भी वहां से चली गई। ये भी फाइंड आउट करने की पुलिस इसमें लगी है कि वो महिला कौन थी, क्योंकि पुलिस ने अपनी पूरी सिस्टमेटिक ढंग से पूरा अपना स्ट्रेटजी तय की है। पुलिस, पीएससी, पैरामिलिट्री फोर्स, यानी 3P, पुलिस, बिल्कुल। तो दोनों की पहचान को लेकर कह सकते हैं अमित कि अभी तक सस्पेंस बरकरार है कि आखिर ये दोनों महिलाएं कौन थी। मैं लौटूंगी आपके पास। ऋषभमणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजीपुर से ही। ऋषभमणि, आप गाजीपुर में कौन सी लोकेशन पर मौजूद हैं और क्या तस्वीर इस वक्त वहां पर देख पा रहे हैं? शीनम, देखिए मैं इस वक्त मुख्तार अंसारी के घर के बाहर मौजूद हूँ। यूसुफपुर इलाका है मोहम्मदाबाद का, और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो सीधे जो लाल रंग का घर है, आप हमारे दर्शक भी देख सकते हैं, जिसको फाटक कहा जाता है, हाता भी कहा जाता है, ये मुख्तार अंसारी का पैतृक मकान है। उसके घर के बाहर जितनी भीड़ जमा है उसी से पता चलता है कि मुख्तार अंसारी की शख्सियत कैसी थी। हालांकि ये बड़े दुख की बात है यहाँ के लोगों के लिए कि 18 साल बाद मुख्तार अंसारी अपने घर लौटा है, लेकिन वो कफन में लौटा है। और अगर मुख्तार अंसारी की हम बात कर लें, जब उसकी बात होती है, अगर उसके ऊपर 65 मुकदमे दर्ज थे, 8 मामलों में उसको सजा भी हुई, लेकिन 5 बार से वो विधायक भी रहा। तो जनता की अदालत ने उसको विधायक बनाया, उसको जन नेता भी बनाया, और खुद मायावती ने भी एक बार अपने मन से उसको रॉबिन हुड कहा था। तो यहाँ के जो लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, वो मुख्तार अंसारी को कैसे याद करें। चाचा, आप याद करते हैं, आप कभी मिले मुख्तार अंसारी से, आपकी कैसी यादें हैं उसको लेकर के? मुख्तार अंसारी तो कक्षा 6 से लेकर और पीजी कॉलेज तक हमारे साथ पढ़े हुए थे, क्लास फेलो थे। आप उनको कैसे याद करते हैं, बचपन या स्कूल कॉलेज का जो दौर है? क्लास फेलो का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कैसे याद करते थे। जी जी। उनका टिफिन का खाना छीन कर हम खाते थे, हमारा टिफिन का खाना छीन के वो खाते थे। तो अब जैसे बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई है। एक उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है, वो विधायक भी बने, नेता भी बने। आप उनकी शख्सियत को कैसे देखते हैं? अपराधी शख्सियत नहीं था, अपराधी उनको बनाया गया। इसके पहले 2 बार जो है इनका हत्या करने के लिए 2 बार कृष्णानंद राय ने चक्रव्यूह रचना रची, तो वो अपराधी नहीं था। इन्होंने एक बार जो है मतलब घटना घटा दिया तो अपराधी हो गए। अभी आपको कैसा लगता है कि जैसे न्यायिक जांच की मांग की गई है, उनकी मौत की न्यायिक जांच हो रही है, मैजिस्ट्रियल जांच भी हो रही है, तो आपको लगता है कि कहीं कुछ शक शुबा है आप लोगों को? न्यायिक जांच तो होनी चाहिए। जब तक न्यायिक जांच नहीं होगी तब तो कैसे पता चलेगा, बताइए। आप लोग तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। बातचीत करिए। ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए थे, रवि पांडे भी गाजीपुर से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, जहां पर आप मौजूद हैं वहां क्या तस्वीर है इस वक्त गाजीपुर में, क्योंकि हम देख रहे हैं चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, घर से बाहर काफी लंबा सुरक्षा का घेरा भी दिखाई दे रहा है। रवि, जहां पर आप मौजूद है, जरा वहां की तस्वीर भी दिखाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि